जनाब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। अगेन 50 एमसीक्यूज हैं, तो देखते हैं। द स्कोप ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हैव नॉट बीन एबल टू रिटेन एम्प्लॉयज़ फॉर लॉन्ग टाइम। एक कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं रख पा रही है लॉन्ग टाइम के लिए विद सेटिस्फैक्शन एंड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। ऐसा क्यों हो रहा होगा? शायद इनको फेयर कंपनसेशन नहीं मिल रही है, शायद ट्रेनिंग का मसला है, या शायद इनको सही से सुपरवाइज नहीं किया जा रहा। तो ये तीनों ही मसले हैं। तो ऑप्शन डी, मैनेजमेंट टीम इज अनक्लियर अबाउट द पर्सन स्पेसिफिकेशन। उनको नहीं पता फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ डाटा एनालिस्ट। बंदा चाहिए डाटा एनालिस्ट की पोस्ट पे, और उनको नहीं पता कि उस बंदे के लिए स्पेसिफिक जो पर्सनल स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए। अनश्योर हैं रिगार्डिंग कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए फाइनेंस में और बिजनेस में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं की। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। The main failure to attract most suitable candidate for a job is due to lack of। आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी सही नहीं है तो आप उसको अट्रैक्शन नहीं दे पा रहे। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नहीं होती है, ये पहले पॉलिसी बनती है, फिर जॉब देखी जाती है, उसके बाद आप एडवर्टाइज करते हैं, वो मशहूरी होती है। तो पॉलिसी गलत है। जब पॉलिसी गलत है तो सारे काम अगले गलत होंगे। HR प्लान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। जो आपका HR प्लान होता है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है। तो ऑप्शन सी, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स मेक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज फॉर HR इंडक्शंस एंड डेवलपमेंट एज इट इज वन ऑफ द 4 ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जो लेबर है इट इज वन ऑफ द FOP। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक contributions of people working with their minds and body in terms of all the following except G, this is a key factor to manage। HR की सोर्स है, सिनर्जी देता है। सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन डी, मोटरवे पुलिस हैव 1 unit ऑफ पैरामेडिक्स who serves the commuters in time of emergency। लोकल हॉस्पिटल्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ फॉर सच सर्विसेज जब ज़रूरत पेश आए। ये अरेंजमेंट क्या कहलाएंगी? क्या ये जॉइंट वेंचर है, क्या ये आउटसोर्सिंग है, क्या ये कंसल्टेंट्स है, या ये सब ऑफिसेज हैं? ये आउटसोर्सिंग है। कश्मीर क्राफ्ट्स हायर आर्टिस्ट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। HR मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड। सवाल कुछ है और कुछ और पूछ रहा है। असेस करंट हेड काउंट्स, फ्यूचर की एस्टिमेशन करना, रिप्लेसमेंट्स करना। तो सर ये सारे काम इनके होते हैं। डी, ऑल दी अबव। आप देख रहे हैं MCQs बहुत आसान लेवल के हैं। मतलब इस चैप्टर को अगर आप समझ गए हैं ना, अगर इसकी थीम समझ गए हैं तो बहुत आसान है। टीम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स आर इन अ मीटिंग टू राइट स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा कि सर ये क्या होते हैं। तो भाई सुन लें, 2 तरह के हमारे पास ऑडिटर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल कौन होता है? जो कि बाहर से आता है और कंपनी को रिपोर्ट देता है कि क्या उसकी फाइनेंशियल्स सही बनी है या नहीं बनी है। ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। इंटरनल कंपनी के अंदर होते हैं, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और ये कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते हैं। ये कंपनी के कंट्रोल्स को ठीक करवाते हैं, कंपनी के SOPs बनवाते हैं। तो 20 साल का प्रोजेक्ट है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जनाब? जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, अप्रेजल या ट्रेनिंग? स्कोप लिखा जा रहा है, जॉब एनालाइज की जा रही है। अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब दैट इंक्लूड्स जॉब टाइटल एंड टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड। ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। ओके, सफिया एंड मुराद वर नॉट कॉल्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू विच रिक्वायर्ड क्वालिफाइड CAs। बोथ आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। इन्होंने क्या फुलफिल नहीं की होगी? स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस,
डिस्क्रिप्शन या अप्रेजल, स्पेसिफिकेशन। तो जिस जॉब के लिए जो बंदा चाहिए होगा, अगर ये वो नहीं है तो उनको कॉल भी नहीं जाएगी। ओके, करंट एम्प्लॉयज विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड हैविंग पर्सनालिटी सूटेड टू एनवायरनमेंट विल बी हायर्ड थ्रू। करंट एम्प्लॉय है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसको अगर मुझे ऊपर लेके जाना है, इट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट या इंटरनल प्रमोशन, ऑप्शन ए। External recruitment strategy is to avoid internal competition and politics. True. ASAF group conducts initial interviews of the candidates to shortlist the most suitable candidate for the job. In the initial interview, the interviewer will focus on technical knowledge, ethics, background या सारी की सारी। नॉर्मली शुरू में क्या होता है कि आप उससे उसका बैकग्राउंड पूछते हैं और एक आइडिया लगाते हैं कि भाई क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से आगे जाएगा तो वो टेक्निकल और एथिक्स के ऊपर बात होगी। तो ऑप्शन सी। टीम लीडरशिप इज की टू जूनियर एंड सीनियर मैनेजर्स। ड्यूरिंग इंटरव्यू फ्यू कैंडिडेट्स शोड एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स। They were given a situation to reflect their approach to handle a leadership dilemma. इसको क्या कहेंगे? एक्सेप्शनल स्किल्स शो की हैं, इसका मतलब है कि उनको कोई सिनेरियो दिया गया होगा, किसी काम में उतारा गया होगा तो उन्होंने अपनी स्किल्स शो की हैं। ये बातों में तो शो हो नहीं सकती। तो कोई ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने अपनी स्किल्स शो की हैं, ऑप्शन ए। ऑडिट फर्म सेंड ट्रेनिंग्स टू फॉरेन असाइनमेंट्स टू गेट एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस करते हैं। ये कोचिंग का पार्ट है, मेंटोरिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है या डेवलपमेंट का पार्ट है? ये ट्रेनिंग का पार्ट है। मैनेजेरियल एक्सपीरियंस एट वर्क प्लेस इज कंसिडर्ड वाइटल फॉर ग्रोथ and promotion. It is considered vital for growth and promotion. G 16th, ये development. Front page media is national broadcasting news agency. Content writers and analysts are working in close supervision of the supervisor to gain insights. इसको क्या कहेंगे? एक न्यूज़ एजेंसी है फ्रंट पेज मीडिया, ये ब्रॉडकास्ट करती है, कंटेंट राइटर्स हैं, एनालिस्ट हैं और ये क्लोजली काम कर रहे हैं। जी, ये बेसिकली देखते हैं, समझते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। दिस इज डी, वर्क शैडोइंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ गिविंग फर्स्ट हैंड डैश अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस। फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऑप्शन ए। नुमाल इज हायर्ड इन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ नेट टू नेट इंटरनेट कंपनी। शी इज असाइंड टू साइमा, जो कि सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, टू ऑब्जर्व हर, और कैसे वो लोगों को काम करके दिखाती है। ऑब्जर्विंग की बात हो रही है, वर्क शैडोइंग है। कोचिंग इन्वॉल्व सीनियर मैनेजर इंस्ट्रक्शन हाउ टू अकम्प्लिश वेरियस जॉब्स ऑन टाइम। जी, कोचिंग ऐसे ही है, ट्रू है। जमशेद इज नोन फॉर हिज सपोर्ट टू ऑल इन ऑफिस, वो हर एक के काम आता है। ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड एनीवन, तो ये मेंटोरशिप वाला रोल प्ले कर रहा है, ये मेंटोर होगा। Far East Bank has organized a training program for all the ranks at a training center. Specialist in data analytics. कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या कंपनी के अंदर हो रहा है या उससे बाहर जाके अलग टाइम पे हो रहा है? ये ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है? ये ऑफ द जॉब है, ऑप्शन बी। Being a marketing manager, you have felt that your subordinates are overburdened with the work. आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं अपने तमाम सबऑर्डिनेट्स के साथ टू डिटरमिन क्या एडिशनल पर्सनल को हायर करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये रिक्रूटमेंट है,
सिलेक्शन है, डिज़ाइन है या जॉब एनालिसिस है। अभी आपने हायर नहीं किया, रिक्रूट नहीं किया, आप अभी एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वाकई में ज़रूरत है या नहीं है, तो दिस इज़ जॉब एनालिसिस। फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजुअली पुट एम्प्लॉयज ऑन वेरियस रोल्स टू learn all aspects of finance. Once they get back to assigned task, they are familiar with all the work inflows. तो 24 के अंदर बताइए ये क्या है? They are learning all aspects. घूम रहे हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पहले में, ये रोटेशन हो रही है। ऑफिस के अंदर secondment means second task। क्या secondment क्यों हम कोई सेकंड टास्क कहते हैं? नहीं, ये फॉल्स है। ये secondment में सेकंड का मतलब कोई दूसरा टास्क नहीं है। ओके, डेप्यूटिजिंग फॉर अ मैनेजर इन एयरपोर्ट सर्विसेज मींस एक इंडिविजुअल को कहा गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि तुम डेप्यूट किए जाते हो अपने बॉस की जगह पे जब वो छुट्टी पे है किसी भी दिन, और तुमने सारा काम करना है टू गेन एक्सपीरियंस। यस, यही होता है, दिस इज ट्रू। A boss who wants to develop individual will give all the individual additional responsibilities. Authority को delegate कर रहा है। Internet security personnel are given more responsibility to block any effort to do illegal money transfer from the company accounts. उनको additional काम दिया जा रहा है with additional responsibility, additional authority की job enrichment है, rotation नहीं है, empowerment भी नहीं है, रोल मैनेजमेंट भी नहीं, उनकी जॉब को मज़ीद एनहांस किया जा रहा है। जॉब एनरिचमेंट इज़ नॉट सेम एज अथॉरिटी फॉर अ हाई लेवल। नहीं, जॉब एनरिचमेंट में अथॉरिटी भी दी जाती है, तो ये फॉल्स है। एस इज गिवन टास्क फॉर क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट विद हर ओरिजिनल पोजिशन एज अ ब्रांड मैनेजर। क्लाइंट अकाउंट टास्क इज जॉब एनरोलमेंट। एक ही पोजीशन पे एक मजीद काम दे दिया, किसी भी तरह की मोटिवेशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ये जॉब एनलार्जमेंट है। उसका काम मजीद ऐड हो गया है, मजीद प्रेशर आ गया और कुछ नहीं आया, कोई मोटिवेशन यहाँ से उसको नहीं मिली। ऑनलाइन कॉल सेंटर इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि जॉब स्विच कर रहे हैं बिकॉज उनको फायर किया जा रहा है बाय मैनेजर्स फॉर बीइंग कैजुअल। ये जॉब रोटेशन है? नहीं। हाई टर्नओवर है? लगता तो वैसे ही है। बैड हायरिंग है, बैड ट्रेनिंग है, ये हाई टर्नओवर है। क्यों? आप फॉरेन से साथ साथ उसको फायर करते जा रहे हैं। अनचैलेंजिंग वर्क टास्क एक जरिया है टर्नओवर का, बिल्कुल। लोग छोड़ के चले जाते हैं जब उनको चैलेंज नहीं मिल रहा होता। जब ज़्यादा महंगाई हो तब भी एम्प्लॉय छोड़ता है, मगर क्यों? क्योंकि कंपनसेशन पैकेज, सैलरी उसको बढ़ानी पड़ेगी, जो कि कंपनी नहीं बढ़ाती, तो इसके चलते वो छोड़ के चला जाता। मुझे 34 को पढ़ना पड़ेगा। वर्क रिलेशनशिप्स दैट अफेक्ट एम्प्लॉय रिटेंशन और सुपरवाइजर, ठीक है, ये किताब की लाइन है बेसिकली, तो इसका ऑप्शन ए है। सॉफ्ट लिंक एक सॉफ्टवेयर हाउस है विद अ जिम एट ऑफिस। सॉफ्टवेयर हाउस ने ऑफिस में ही जिम बनाया हुआ है। एक कंपनी अपने ही ऑफिस में जिम बना के बैठ गई है। ये वर्क लाइफ को बैलेंस भी कर रहा है। जिसने बाहर जिम के लिए जाना है वो यहीं पे अपनी वर्कआउट कर लेगा, उसकी मेंटल वेलबींग भी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये ऑप्शन डी कहलाएगा। The selection tests are designed according to organization need for professional for various posts. The tests usually focus on, आपको चाहिए बंदा for various post, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ उसमें चेक करेंगे? You will checking the all, cognitive भी, motivation भी, knowledge भी, skill भी, तो ऑप्शन डी। ट्रेनिंग इज फॉर न्यू इंडक्शन वेयर एज डेवलपमेंट इज फॉर एक्सपीरियंस स्टाफ। क्या ये ट्रू है? ये बिल्कुल ही ट्रू नहीं है। ट्रेनिंग सिर्फ न्यू के लिए नहीं होती या डेवलपमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं होती है। हर बंदे को ट्रेन डेवलप किया जा रहा होता है।
ओके, recruitment policy of a government sector is designed keeping in mind the ability to serve in various development sectors for the country. ये क्या है या इसको करने के लिए क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये तीनों ही बनाने पड़ेंगे. ऑल द अबव. कंपनीज में आस्क कैंडिडेट्स to submit medical tests to minimize their insurance risk, ensure healthy, others can be kept safe. उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी. भाई कहा जाता है कि आपने मेडिकल कराना ताकि मेडिकल इंश्योरेंस रिस्क कम से कम किया जा सके, तो ऑप्शन ए. HR is based on ability to do all the functions with operational plans. नहीं, फॉल्स है, सिर्फ ये काम नहीं होता, उसके 36,000 काम और भी होते हैं. HR department of the organization is a key to all departments as they provide essential human support to their unit. There is a possibility that employees are less productive क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उसकी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देंगे. ऑप्शन डी. मेन कन्फ्लिक्ट ऑफ HR डिपार्टमेंट विद फाइनेंस डिपार्टमेंट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग: कॉस्ट कटिंग, जॉब डिज़ाइन, जॉब स्पेसिफिकेशन. कॉस्ट कटिंग, फाइनेंस पैसा बचाना चाहता है, HR पैसा लगाना चाहता है. CEO of SAC drinks require a proactive HR for next 10 years. इनको ये करना चाहिए एक्सेप्ट रिटायरमेंट स्केड्यूल, रिडंडेंसी, रोटेशन, रेजिग्नेशन. जी, रोटेशन. क्यों? CEO का काम एक ही फील्ड में होता है, एक ही डिपार्टमेंट में होता है, तो वहाँ पे जॉब रोटेशंस पॉसिबल एज सच नहीं होती. कमिटमेंट एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज इज बूस्टेड बाय रिक्रूटमेंट बी, ट्रेनिंग बी, रोटेशन बी, ऑल ऑफ द अबव. द मोड ऑफ ट्रेनिंग जो कराई जाती है सॉफ्टवेयर के ऊपर वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो ऑप्शन डी. Employees of Assure Insurance are promised special payments on achievement of targets. ये पेमेंट आप कैसे करेंगे? थ्रू बोनसेस. Sea Clouds Airline is giving its employees concession on traveling ticket. कंसेशन दिए जा रहे हैं ट्रैवलिंग टिकट्स के ऊपर. इनको आप कम पैसों में ट्रैवल करवा रहे हैं, ये उनके इकोनॉमिक्स को बेहतर कर देगा. इट इज़ गिविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. many good IT startups प्रॉमिस करते हैं कंपनी के अंदर ओनरशिप. क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि वो शेयर ऑप्शंस बढ़ा सकें. जी. अट्रैक्ट करते हैं IT प्रोफेशनल्स बाय प्रॉमिसिंग अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. तो वो कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, स्टॉक दे रहे होते हैं, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं कि भाई ये ले लो और आ जाओ, पैसा भी लो, सैलरी भी लो, ये भी लो, डिविडेंड भी लो और ज्वाइन कर लो में. तो ये शुरू में ही उनके साथ शेयर ऑप्शंस एग्री हो जाते हैं. फैक्ट्री वर्कर्स कैन गेट ट्रीटमेंट इन ऑथराइज्ड हॉस्पिटल थ्रू एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड. ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में कवर होता है, तो ऑप्शन बी. द लास्ट इज एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट गेट्स अ फाइनेंशियल पैकेज टू रिसीव अ फेयर कंपनसेशन. दिस इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड. तो ये रहे आपके 50 MCQs फॉर दिस चैप्टर. ये एडिशनल प्रैक्टिस MCQs थे. अब ख्वाहिश ये करूँगा कि जो किताब के पीछे हैं वो आप लोग एक दफ़ा खुद से सॉल्व कर लें. वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. तो दैट इज़ इट फॉर द MCQ क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.